नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोकों को सुन रहे हैं और श्लोक संख्या 24 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 25 का श्रवण करेंगे, सुनेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि श्रवण का मतलब सुनना, सुनेंगे, ठीक है। और श्लोक संख्या 24 में भगवान बता रहे थे कि देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन वह देवी देवताओं के नाम से, अलग अलग देवी देवताओं के नाम से, वह यह नहीं समझ पाते कि वह जिस भी देवी देवता के नाम से यज्ञ हवन जो भी कर रहे हैं वह सब मुझे ही इंगित करके कर रहे हैं, लेकिन वो अज्ञानी हैं। वह यह नहीं समझ पा रहे कि हम यह भगवान का ही भजन कर रहे हैं, वह केवल अपने उस देवी देवता का ही नाम लेते हैं। तो ऐसा भगवान कह रहे थे कि जो भी वह यज्ञ वगैरह करते हैं उन सब का भोक्ता वो नहीं, मैं हूँ। वास्तव में वो देवता नहीं, वो देवी देवता नहीं जिसका नाम लेकर वो कर रहे, कह रहे वास्तव में मैं ही भोक्ता हूँ। मैं हूँ उनका योगक्षेम करने वाला हूँ, मैं हूँ उनका कल्याण करने वाला हूँ, मैं ही उनकी रक्षा करने वाला हूँ और मैं ही उनका स्वामी हूँ, लेकिन वो यह नहीं समझते। तो आज हम श्लोक संख्या 25 को सुनेंगे। और 25 में क्या है, 25 में भगवान कह रहे हैं कि देखो, कोई मेरी पूजा करता है, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक को प्राप्त करता है, ब्रह्म धाम को, गोलोक को प्राप्त करता है, स्वर्ग को। जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, ऊंचे ऊंचे लोकों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब वहाँ उनके कर्म क्षय, जो कर्मों का फल है, जब खत्म हो जाता है तो वो दोबारा से नीचे इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। कुछ जो पितरों की पूजा करते हैं वो उन पितरों के बीच में यक्ष आदि का रूप ले लेते हैं। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो पिशाच आदि बन जाते हैं, भूत प्रेतों के बीच में ही जन्म लेते हैं। कह रहे जो जिस तरह की पूजा करता है ना, वह उसी प्रकार के प्राणियों के बीच में जन्म लेता है यह। और उन्होंने कहा जो मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम कीर्तन करता है, वो मेरे वैकुंठ लोक को आता है और वो मेरे पास निवास करता है। तो हम लोग भी कई तरह की पूजा करते हैं। साधारण व्यक्ति कोई किसी की पूजा करता है, तो हम जिसकी भी पूजा करते हैं हम फिर उन्हीं के पास चले जाते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य याजिनोपि माम्। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, यान्ति का मतलब जाते हैं। देवव्रता, जो देवताओं के उपासक, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं के पास ही जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं के पास जाते हैं। फिर कह रहे हैं पितृन यान्ति, और जो पितरों की पूजा करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। फिर पितृव्रता जो पितरों के उपासक हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वह पितरों के पास ही चले जाते हैं। फिर कहा भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतानि जो भूत प्रेतों के पास जाते हैं वो भूतेज्या किसकी पूजा करते हैं, भूत प्रेतों के उपासक होते हैं, वो भूत प्रेतों के उपासक हैं, वो भूत प्रेतों के पास ही जाते हैं, उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। फिर कहा मद मेरे जैसे, मद मेरे, याजिन है भक्तगण, कह रहे मेरे जो भक्तगण हैं ना वो माम यान्ति, वो मेरे पास आ जाते हैं। जो भक्तगण मेरी पूजा करते हैं, मेरा ही नाम स्मरण करते हैं, मेरा ही कीर्तन करते हैं, निष्काम भाव से काम करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, कह रहे वो मेरे पास ही आते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखिए, जो जिसके उपासक हैं वह उसी के पास पहुंच जाते हैं। कह रहे जो मेरी पूजा करता है, जो भक्त मेरा नाम लेता है, भगवान की पूजा करता है, वो वैकुंठ धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है।
और वहाँ से फिर वह बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। लेकिन जो ये अन्यों की पूजा करते हैं वह उनके लोक में पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे और कह रहे कि देखिए जो एक परम मंत्र है, कह रहे जो परम मंत्र है कौन सा, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ये जो मूल मंत्र है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, अगर हम इस मंत्र को बार बार बोलते हैं बिल्कुल घर में एकांत में बैठकर, और यदि हम इस मंत्र को बार बार बोलते हैं, हमारा केवल और केवल एकमात्र उस भगवान में ही ध्यान हो, तो देखिए इस मंत्र से हमें सिद्धि भी मिल सकती है। इस मंत्र से हम घर बैठे ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मंत्र को सिद्ध कर लेंगे तो देखिए मंत्रों में इतनी पावर होती है कि हम जो कार्य कहेंगे वो कार्य पूरा होगा। इसके लिए हमें अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इतने, मैंने सुना कुछ व्यक्ति किसी अन्यों के उसमें रहते हैं कि मैंने फलां से यह मंत्र लिया। अरे हम क्यों किसी के पास जाएं, हम अपने घर में बैठे बैठे ही यदि इस मंत्र को सिद्ध कर लें, इस मंत्र को सिद्ध कर लें, प्रतिदिन आप एक समय बांधिए, उस समय पर शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। अपने सामने विष्णु भगवान की मूर्ति रखें, जल का लोटा भर के रखें, संकल्प लें कि हे भगवान, मैं आपसे यह संकल्प ले रहा हूँ कि मैं यह मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और आपकी शक्ति मेरे ऊपर बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। आप 45 डेज 45 दिन तक यदि प्रतिदिन इस मंत्र की 21 मालाएं जाप कर लें तो देखिए आपको मंत्र सिद्धि हो जाएगी और आपके आसपास का ऑरा, आपका वातावरण, आपका मन कितना शांत होगा। और आप देखिए कि आपके सारे कार्य, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा भी घूम रही है वह नकारात्मक ऊर्जा भी आपसे दूर हो जाएगी। और इस प्रकार से आप करके देखिए 45 दिन तक रेगुलर। पुरुष इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ क्या है, लेडीज़ का भी भगवान ने हमारा ऐसा सर्कल बना रखा, चक्र बना रखा है शरीर में कि जब वो अशुद्धि के दिन आए तो उस समय आप न तो ज्योत जलाएंगे, न आप वहाँ भगवान की मूर्ति के सामने बैठेंगे। आप वैसे करते रहिए, अपने हाथों पे उस समय माला ने लेकर आप अपने हाथों से ऐसे काउंट कर सकते हैं कि इतनी मिनट में 1 माला हो गई तो इतनी मिनट में हमारी कितनी 21 माला हो जाएंगी। इस तरह से आप करके देखिए और फिर बताइए आप मुझे कि आपको मंत्र सिद्धि हुई या नहीं। हम क्यों जाएं किसी और के पास। देखिए भूख लगती है तो हमारा खाना कोई और नहीं खाता कि हमारा पेट भर जाएगा, उसके लिए हमें खुद खाना पड़ेगा और तभी हमारा पेट भरेगा। हम मंत्र सिद्धि यदि हम करना चाहते हैं तो हमें स्वयं करनी होगी। देखिए हमारे ऊपर कितने भी कष्ट क्यों ना आए, वो फिर कष्ट नहीं आएंगे। वो जो हम पूजा कर रहे हैं भगवान उन कष्टों को हमसे दूर कर देंगे। इसलिए मंत्र इतना कठिन नहीं है, इसे आप गाकर बोल सकते हैं, सिंपल वे में बोल सकते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस तरह से हम यदि मंत्र को बोलेंगे तो ये हमारी ज़बान पर वैसे भी रट जाएगा। हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, इस तरह से हम इसका स्मरण करते रहेंगे। तो देखिए, भगवान का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमें दिखावा नहीं करना कि दूसरों को सुनाएं, कहीं बजा रहे हैं वहाँ गा रहे हैं, नहीं। अपने घर में बैठ के चलते फिरते भी यदि हम गुनगुना रहे हैं तो दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे गुनगुनाइए। ठीक है, आज मैंने आपको एक मंत्र सिद्धि का भी मंत्र बता दिया है, तो आप ये कर सकते हैं। और मैंने एस्ट्रोलॉजर का भी काम शुरू किया है। मैंने शायद पिछली किसी वीडियो में आपको बताया था। यदि आप जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं या आपके जीवन में कोई समस्या है, किसी समस्या का समाधान पूछना चाहते हैं, तो मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर, वो मैं आपको इसमें लिंक शेयर कर दूंगी। यदि आप पूछेंगे तो उस पे जाके आप वो लिंक पे जाके आप वो सारा देख सकते हैं। मैं आपको चैनल बता दूंगी, वहीं आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी और व्हाट्सएप के ज़रिए जो आप नंबर देंगे, मैं आपकी जन्म पत्री बनाकर या समस्या का समाधान, वहाँ पर फ़ीस लिखा हुआ कितनी फ़ीस है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और वहाँ से फिर जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या का निदान लिखकर भी आप जो व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे उस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।